सालारे मिल्लत 14 मरतबा जेल गए, तो अकबरुद्दीन ओवैसी क्या 40 दिन जेल में नहीं रह सकता? अरे जिसको गोलियां खत्म ना कर सकी, चाकू तलवारें खत्म ना कर सके, ऐ आंध्र प्रदेश के वजीर आला, कांग्रेस के आखिरी किरण, अरे तू क्या हमको खत्म करेगा, कमजोर करेगा? हमको खत्म करने की ख्वाहिश थी, हमको डराने की ख्वाहिश थी। अब खुद का ये हाल हो गया, ना वहां का रहा ना यहां का रहा, ना इधर का ही रहा ना उधर का ही रहा, और फिर इधर बीच का भी नहीं रहा, कहीं का भी नहीं रहा। देखो अल्लाह के इंसाफ को, तुम हमको खत्म करने निकले थे, अल्लाह तुमको खत्म कर दिया। अरे आज मैं आपसे कहूंगा कि हैदराबाद के मुसलमानों, अगर कल को अकबरुद्दीन ओवैसी मर भी जाए तो तुम अपने जोश और जज्बे में कभी कमी नहीं लाना। अगर तुम कमी लाओगे तो ये मेरे मौत की तौहीन होगी। अगर तुम में कमजोरी है तो रे मेरी मैयत को खाना नहीं देना। अगर तुम हिम्मत वाले हो, इस्लाम के लिए लड़ने वाले हो, तो अकबर ओवैसी अगर जेल में चला जाए या फिर मर भी जाए तो अकबर ओवैसी ने तो अपना काम कर दिया भाई। अरे आज अगर एक अकबर ओवैसी को मारना खत्म करना चाह रहे हैं, अब देर हो गई। 25 करोड़ मुसलमानों में लाखों अकबर ओवैसी पैदा हो चुके हैं, हो गए हैं। तुम एक को खत्म करेंगे 1 लाख उड़ जाएंगे। और अगर समझते हो कि जेल में डाल देंगे, अरे अकबर ओवैसी डरने वाला नहीं है। मुसलमानों, तुमको कभी शर्मिंदा नहीं करेगा अकबर ओवैसी। अगर फांसी पर, सूली पर, तख्तेदार पर भी लटकना पड़ेगा तो लटक जाएगा। मुस्कुराते हुए लटकने के बाद भी यह गर्दन झुकी हुई नहीं रहेगी, क्योंकि यह सर आपकी इज्जत की निशानी बन चुका है। यह सर आपके इत्तेहाद की ताकत है। यह सर सिर्फ बारगाह रब्बुल इज्जत में झुकता रहा है और बारगाह रब्बुल इज्जत में ही झुकता रहेगा और फरियाद करेगा, मांगेगा तो अल्लाह से ही मांगेगा। हमको जेल की सोबतें डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती। मुकदमे कितनी तफरीक कराएं, समझ रहे हैं आप? 7,500 किलोमीटर चलाए मुझे 40 दिन में। संगारेड्डी आदिलाबाद, आदिलाबाद संगारेड्डी, आदिलाबाद निजामाबाद, निजामाबाद आदिलाबाद, आदिलाबाद निर्मल। 5,000। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुखातिब होगा। खुदा हज़रात नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट आपसे खिताब फरमाएंगे। हज़रात
इंशाअल्लाह। और जलसे होंगे, आपसे मुखातिब होऊंगा। यही कह रहा था आपसे कि हजारों किलोमीटर का फासला तय करने पर मजबूर किया गया और फिर मुकदमात डाले गए, जेल में डाला गया। मैं आज ये जरूर कहूंगा कि हर कैदी को जेल में कुछ ना कुछ तो दिया जाता है, लेकिन मेरे साथ जो सुलूक किया गया है मैं बयान नहीं कर सकता आपको। बस सिर्फ एक ही वाकया बयान करूंगा कि एक दिन जेल में रोटी लाकर दिए, रोटी लाकर दिए, चावल ऐसा था कि खाना दिल नहीं बोला, रोटी दे दो कहा, रोटी दे दिए तो रोटी रख ली, रखकर फिर सोचा कि मगरिब व इशा के बाद खाएंगे। खाने की कोशिश करा तो खा नहीं सका, कागज में लपेट दिया, उस रोटी के टुकड़े को अपने जेल की जो सलाखें थीं उसमें एक ताबदान में रख दिया, और जब ताबदान में रख दिया तो खाना दिल नहीं बोला, नमाज पढ़ा, कुरान पढ़ा, पढ़ते पढ़ते सो गया। और जब फिर तहज्जुद के लिए उठूंगा कहकर देख रहा था वक्त क्या है, तो आवाजें आईं कि चढ़ 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 कागज की। तो नजर उठाकर आंख मल कर देखता हूं तो क्या देखता हूं कि एक बिल्ली है, उस रोटी के कागज को लिपटे हुए को निकालने की कोशिश कर रही है। देखता रह गया, बिल्ली कोशिश करती रही, नहीं निकला, निकल गया। निकलने के बाद और एक बिल्ली आई, दो बिल्लियां लड़ने लगे। बाद में एक रोटी एक बिल्ली ले ली, दूसरी रोटी दूसरी बिल्ली ले ली। दोनों बिल्लियां आधे घंटे तक उस रोटी को तोड़ने की कोशिश करते रहे, नहीं तोड़ सके तो बाद में दोनों बिल्लियां उस रोटी को छोड़कर चले गए। ऐसा खाना, ऐसी रोटी दी गई। और ये समझे कि अकबर ओवैसी टूट जाएगा, सोने को नीचे एक चादर दे दी कि सो जाइए, पेट में तकलीफ। हम सो भी गए मुस्कुराते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नींद आई। जब देखे कि रोजाना अच्छे सो रहा है तो फिर तकलीफ। एक दिन एक बिच्छू भी आ गया वहां पे, नहीं मालूम कहां से आया, नहीं मालूम कहां से आया। बिच्छू आ गया, नींद में से उठा तो पैर के करीब था, अपनी चप्पल लेके उसको मारा। समझे कि कमजोर हो जाएगा अकबर ओवैसी। अरे कमजोर होने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। तुम समझ रहे हो कि अकबर ओवैसी कमजोर हो जाएगा? नहीं, हम कमजोर नहीं होंगे। अरे आज तुमने, किसी ने गोलियां चलाकर मेरे अज़्म व इरादे को और मजबूत किया, तो फिर इन लोगों ने जेल में डाल के मुझे और मजबूत किया। हम कमजोर नहीं हुए, हम हालात का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं, जसारत रखते हैं, और हम हालात का मुकाबला करेंगे। हालात के आगे घुटनों को नहीं झुकाएंगे, ना ही ये गर्दन को झुकाएंगे। अरे मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ है।
मौत व हयात अल्लाह के हाथ है। जब मरना है मर जाऊंगा, जितना जीना है जिएंगे। अरे जब तक जिएंगे शान से जिएंगे, एक शेर की जिंदगी जिएंगे, और जब मरना है तो एक शेर की मौत मरेंगे, गीदड़ की तरह भागने वालों में से नहीं है। लेकिन ये जरूर पूछूंगा, अकबर ओवैसी कुछ करो या ना करो, एक काम तो हो गया भाई। जबाना जो बहुत चलते थे वो रुक गए, वो तो हो गया। हमको इंटरपोल को भेज के बुला लेंगे, मंगा लेंगे। अरे भाई, ना इंटरपोल को भेजने की जरूरत है ना किसी की, आप जब चाहते हैं बोलिए, हम हाजिर आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर कहूंगा, अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म पे लगने वाले हर ज़र्ब को भुला देगा, हर दर्द को भुला देगा, हर तकलीफ को भुला देगा। लेकिन खुदा की कसम, गांधी हॉस्पिटल में मुझे ले जाने के बाद दरवाजों को बंद करके मासूमों को, मजलूमों को मारा गया, उसको कभी नहीं भुलाएगा। संगारेड्डी के उस कोर्ट में मारे गए मुसलमानों पे बरसे उन लाठियों को कभी नहीं भुलाएगा, कभी नहीं भुलाएगा। आदिलाबाद के मुसलमानों को, निर्मल के मुसलमानों को जो पीटा गया, उसको कभी नहीं भुलाएगा, कभी नहीं भुलाएगा। मैं एहसानमंद हूं एयरपोर्ट पर आने वाले मुसलमानों का भी। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हिम्मत दी आपने। सलाम। निर्मल के पुलिस स्टेशन में मुसलमानों की वो दुआएं, वो हिम्मतें, उनको भी सलाम। आदिलाबाद के कायदीन मजलिस, वो वहां के गयूर मुसलमानों का भी एहसानमंद, उनको भी सलाम। संगारेड्डी के को आने वाले वो हैदराबाद के और वो संगारेड्डी के और सारे अतराफ व कनाफ के मुसलमानों को भी सलाम। मैं नहीं भुला सकता, मैं नहीं भुला सकता। आदिलाबाद से जब गाड़ी निकलती थी तो हर 15 मीटर पर खड़े होकर मुझे सलाम करते थे। वहाँ के छोटे छोटे गांव, खरिया के, उटनूर के, वो आरमूर से पहले, फिर आरमूर के आगे, हर जगह पर मैं उनके एहसान को अदा नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया जितनी शिद्दत से ख़त्म करना चाहिए, अल्लाह ने उतनी ही शिद्दत के साथ कामयाबी और कामरानी वो आवाम के दिलों में मोहब्बत डाल। मैं इस एहसान को अदा नहीं कर सकता। और आज आप पर, हम पर, सब पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा करें। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से अपनी वाबस्तगी को अटूट करें, मजबूत करें और अपने आप को उससे वाबस्ता करें। अगर आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की चाहत व तड़प सारे हिंदुस्तान में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप तमाम की दुआएं, मेहनतें, कोशिशें व एतमाद का नतीजा है, तो सालारे मिल्लत के कुर्बानियों का नतीजा है कि आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की चाहत को, तड़प को सारे हिंदुस्तान में पहुंचा दी है। और आज हमको और आपको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। उसके साथ साथ हम सब मुसलमानों को तालीम की तरफ राग़िब होना होगा। अगर हम तालीम की तरफ नहीं जाएंगे तो हम फिर जहालत की तरफ रहेंगे। साइंस व टेक्नोलॉजी की तरफ हमको जाना होगा, इल्म की तरफ जाना होगा। इसके साथ साथ दीन के तरफ भी जाना होगा। हमको नमाजों के पाबंद बनना होगा,
हमको कुरान को तर्जुमे से पढ़ना होगा, हमको मसलक और मकतब और अकायद के झगड़ों में नहीं पड़ना है, हमको एक होना होगा, हमको अपने रूठे हुए खुदा को मनाना होगा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना होगा। याद रखो मुसलमानों, एक वक्त था, मुझे सालार का वो जुमला याद आता है कि सालार अपनी तहरीर में कहते थे कि दुनिया को मुसलमान के खून की कीमत का अंदाजा था। हमारा खून जब ओहद के मैदान में गिरा तो उसकी कीमत थी, जब बदर के मैदान में गिरा तो उसकी कीमत थी, जब करबला में गिरा तो उसकी कीमत थी। इसलिए क्योंकि मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का पाबंद था, उसके दिल में अल्लाह का खौफ था, दुनिया की मोहब्बत नहीं थी, आखिरत की फिक्र थी। खुदारा है मुसलमानों, अपने दिलों में आखिरत की फिक्र को पैदा करो। हमको इस दुनिया से जाना है, हम चले जाएंगे, लेकिन याद रखो नौजवानों, आप जिस वलवले के साथ, जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ आज इस जलसे में शिरकत करे हैं, खुदारा इसी जोश और जज्बे के साथ नमाजों के पाबंद बनो, कुरान की तिलावत करो। अगर मुसलमान नमाज का पाबंद बनेगा, कुरान की तिलावत करेगा, तो दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती। अगर हम नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ेंगे, कुरान को समझ के नहीं पढ़ेंगे, तिलावत नहीं करेंगे, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा नहीं होंगे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी मदद नहीं करेगा। खुदारा अगर आप अपनी मदद चाहते हैं तो आपको उठना होगा, आपको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा, नमाज के पाबंद बनना होगा और अपने खून के कीमत दुनिया को बताना होगा अल्लाह की रजा के साथ। आज देखो हिंदुस्तान में, यूपी में 150 फिसादात हुए सिर्फ नई हुकूमत के बनने के बाद। राजस्थान में फिसादात हुए, महाराष्ट्र में हो रहे हैं। आज हर जगह हमारा खून बेआवाज बह रहा है। तो आपको और हमको चाहिए कि हम अगर हमारे खून की अहमियत को दुनिया को बताना चाहते हैं तो हमको अल्लाह और उसके रसूल के हिदायत पर अमल करना होगा, नमाजों के पाबंद बनना होगा, कुरान को तर्जुमे से पढ़ना होगा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहना होगा और जमहूरी अंदाज में अपने जिद्दोजहद को जारी रखना होगा। आज हमको किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अकबर साहब गिरफ्तार हो गए, उसके थोड़े दिन बाद असद साहब हो गए। हैदराबाद में लोग परेशान, क्या हुआ भाई, दोनों भाई गिरफ्तार हो गए, क्या होगा, मजलिस वो हो गई। अल्लाह 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 शख्सियतों का मोहताज नहीं है, शख्सियत अल्लाह के मोहताज है। कल को हम ना रहे या कोई भी ना रहे तो अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। अकबर ओवैसी नहीं रहा तो कोई और होगा, कोई और नहीं तो कोई और होगा। अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। आप लोगों को हम गिरफ्तार हो जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, अगर हम मर भी जाएं तब भी आपके अज़म में, आपके हिम्मत में, आपके इरादों में, आपके इत्तेहाद में कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए। यह दुनिया को बताना होगा। अगर ऐसा होता रहा तो फिर हम भी ऐसे ही इस दुनिया से गुजर जाएंगे जैसे कि दूसरे लोग गुजर गए। अरे वक्त नाजुक है, हालात को खुदारा समझो। जब भी आपको जरूरत हुई तो मजलिस आपके दरमियान में आई, चाहे वो बंबई के मुसलमान हों तो उनके लिए भी 92 के फिसाद के बाद 21 लाख रुपया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने
हैदराबाद के मुसलमानों की तरफ से उनको दिया था। बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद गुजरात में भी हमने 26 लाख रुपया सालारे मोहतरम ले जाकर पहुंचाए थे 92 के फिसाद के बाद। उसके बाद भी इराक को दवाइयां हम पहुंचाए। उसके बाद भी लेबनान में जब हमले हुए तो उस वक्त सदर मजलिस भी लेबनान गए, वहां पर भी हमने इमदादी काम किया। आसाम में तबाही और बर्बादी हुई तो मजलिस वहां पर भी इमदाद लेकर पहुंची। करनूल में तूफान आया तो मजलिस वहां पर भी पहुंची। अधूनी में फिसाद हुआ तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अधूनी भी पहुंची। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हैदराबाद में जब फिसाद हुआ आज से 4 बरस पहले तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हैदराबाद के फिसाद ज़दा मुसलमानों की मदद के लिए भी आगे बढ़कर आई। कर्फ्यू में गोलियां चल रही थीं तो कौन आगे बढ़कर आए? यही मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आई। करीब 70 लाख की जमानतें उन फिसादात के बाद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन मुस्लिम गिरफ्तार शुदगान बच्चों की करवाया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जब राबे हसन नदवी बाबरी मस्जिद के मुकदमे के लड़ने के लिए लाखों रुपया खर्च होता कहकर जिक्र करे तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने बाबरी मस्जिद के मुकदमे को लड़ने के लिए 54 लाख रुपया दिया राबे हसन नदवी को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ने के लिए हैदराबाद के मुसलमानों की जानिब से। आज मजलिस मराठवाड़ा में नांदेड़ में अपने अराकीन बल्दिया को मुंतखब करवाने में कामयाब हुई। आज मजलिस बसवा कल्याण में कामयाब हुई। आज मजलिस बीदर में कामयाब हुई और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों की धड़कन बनेगी, उनकी तर्जुमान बनेगी, उनकी आवाज बनेगी और उनके हक के लिए जिद्दोजहद करेगी इंशाअल्लाह ताला। वो दिन दूर नहीं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन काम कर रही है। मजलिस अपने जानों की बाजी लगाती है जरूरत पड़ने पर। मजलिस सीनों पे गोलियां खाने को भी तैयार है। मजलिस जेल में जाने को भी तैयार है। अरे जरूरत पड़ेगी तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपने जानों की बाजी लगा देगी, लेकिन उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक के मुसलमानों को, अक़लियतों को और पिछड़े हुए लोगों को उनके दस्तूर में, हिंदुस्तान के दस्तूर में दिए गए हुकूक के लिए कामयाब जिद्दोजहद नहीं करती, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का वही मौक़िफ़ है जो पहले भी था, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश का था, है और रहेगा। आंध्रा के मुसलमान या रायलसीमा के मुसलमान खाइफ न हो, परेशान न हो कि आज रियासत टूट गई है। अरे हम जब महाराष्ट्र जा सकते हैं, धुलिया के फिसाद में जा सकते हैं, औरंगाबाद जाते हैं, नांदेड़ जाते हैं, तो क्या विजयवाड़ा, हिंदूपुर और कदरी नहीं जाएंगे? अरे वो हमारा हिस्सा था, है और रहेगा। वो लोग परेशान ना हो। हमारा एक हक है आप पर, हमारा एक हक है आप पर और आपका एक हक है हम पर, और वो हक वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और ये हक का रिश्ता मुझे आपसे जोड़ता है और आपको मुझसे जोड़ता है, और रहती दुनिया तक ये रिश्ता कायम रहेगा और हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। वक्त और हालात की नज़ाकत को समझिए। आज वक्त का तकाज़ा है कि हमको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है, और हमको एक बनकर, नेक बनकर, अच्छे बनकर, सालेह बनकर हमको अपने हक के लिए जिद्दोजहद करना होगा। और ये एहसास कमतरी से निकल जाओ मुसलमानों कि हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी हैं। नहीं,
हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। इस मुल्क पे जितना दूसरों का हक है उतना ही हमारा भी हक है। और हमारा झगड़ा संघ परिवार फिरका परस्तों से है, हमारा झगड़ा और किसी से नहीं है। और हमारा यह झगड़ा उसूल का है, मकसद का है। वो जो इस मुल्क में अक़लियतों को दिए गए दस्तूरी हुकूक को खत्म करने की साजिश करेगा, हम उससे मुकाबला करेंगे, हम उनसे लड़ेंगे और हम अपना हक हासिल करके रहेंगे जमहूरी अंदाज में। हम अपने हक को जाने नहीं देंगे और हमारा हक हम हासिल करेंगे। और ये हासिल करने के लिए हमको मुत्तहिद होना होगा। आज आप बताओ कि आज इस मुल्क में रेड्डियों की जमात है, कम्माओं की जमात है, वेलमाओं की जमात है, यादों की जमात है, बहुजन समाज की जमात है, सबकी जमात है। अगर नहीं है तो सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। और आज अगर मजलिस से तकलीफ है तो इस वजह से क्योंकि मजलिस 25 करोड़ मुसलमानों की जमात बन के उभर रही है, इसलिए उनको तकलीफ है, इसलिए मजलिस को खत्म करना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले कल में मुझे बदनाम कर दें, मुझे कुछ कह के अफवाहें उड़ा दें या कुछ कर दें, साजिश कर दें। और यह भी जरूर हो सकता है, यह भी जरूर हो सकता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी किसी फिरका परस्त संघ परिवार के लोगों की गोलियों का शिकार हो जाए, यह भी हो सकता है। लेकिन जो भी होना है होने दो। लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं हैं, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम जाएंगे, सारे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दावत देंगे, पिछड़े हुए तबकात को दावत देंगे। और वो लोग जो हर वक्त नजरअंदाज हुए हैं इस मुल्क में, उन सबको दावत देंगे और उनको एक मरकज सियासी पर लाएंगे और एक कुव्वत बनेंगे। वो ताकतें जो कांग्रेस से और संघ परिवार से नाराज हैं, उनसे मिलकर हम ये कोशिश करेंगे कि मुसलमानों को, पिछड़े हुए जात को और पासमानदा लोगों को उनका हक मिले। आज मुसलमान जिंदगी के हर शोबे में पिछड़ा हुआ है, चाहे वो तालीम हो, मईशत हो, रोजगार हो, तिजारत हो, सनत हो, हर जगह मुसलमान पीछे है। हमको चाहिए कि अगर हम अपनी पसमानदगी को दूर करना चाहते हैं तो हमको मुनज़्ज़म होना होगा, मुत्तहिद होना होगा। और मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर हम बेआवाज़ रहेंगे और बेमकसद इस दुनिया से चले जाएंगे। अरे हमको अपने ज़िंदगी में एक मकसद को लेकर जीना होगा। अगर ज़िंदगी में मकसद नहीं तो वो ज़िंदगी नाकाम है। अरे ज़िंदगी में कुछ मकसद होना। मैं यही सोचता रहा कि वो क्या काम है अल्लाह मुझसे लेना चाहता है, जिसके लिए हयात दी। तो आज यही समझ में आता है कि शायद यही काम है जो अल्लाह 25 करोड़ मुसलमानों के वजूद का एहसास दिलाना चाहता है मुझ गुनहगार के खिताब के जरिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मकसद आज कामयाब हो गया और इंशाअल्लाह ये मकसद जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमको कामयाब करेगा। इख्तिदार की ख्वाहिश अकबर ओवैसी को ना पहले थी, ना अब है, ना कभी रहेगी। ना एमएलए बनने की पहले ख्वाहिश थी, ना अब है। मैं मुसलमानों के दिलों को फतेह करना चाहता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिलों को फतेह कर चुका हूं और बहुत से दिल फतेह करना है, वो भी जरूर कर लूंगा। सालार मुझे एक वाकया सुनाए थे। सालार बोले कि मियां, हजरत अली के जमाने में
हजरत अली के जमाने में का वाकया है। नौजवानों, लैला और मजनू की मोहब्बत की दास्तान आप सुने तो लैला थी, मजनू का नाम खैस था और खैस लैला से इतनी मोहब्बत करता था कि मिट्टी की बू को सूंघकर पहचान लिया था कि ये मेरी लैला की खबर है। इतना मोहब्बत करता था। हजरत अली एक मर्तबा खैस को पकड़ के बोले कि खैस जा, उम्र के आखिरी वक्त है, हज कर ले, उम्रा कर ले। तो खैस बोला जाओ अली, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। फिर अली बोले अरे कर ले मियां। तो फिर यही बोला कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। फिर उसके बाद एक मर्तबा हजरत अली देखते हैं, क्या देखते हैं कि खैस मजनू काबे का तवाफ कर रहा है। तो हजरत अली खैस को काबे का तवाफ करते हुए देखकर हैरत में पड़ जाते हैं और ये सोचते हैं कि देखो अल्लाह इसको हिदायत दिया और ये आज तवाफ कर रहा है, हालत एहराम में है, तवाफ कर लिया, पूरा हुआ, सही हो गई। उसके बाद फिर हजरत अली की नजर पड़ती है तो क्या देखते हैं कि खैस मजनू अल्लाह के घर काबे का गिलाफ पकड़ा है और रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है। तो हजरत अली समझते हैं कि ये अपने गुनाहों से तौबा कर रहा है। हजरत अली खैस के करीब जाते हैं, मजनू के करीब जाते हैं कि जाकर सुनो ये क्या बोल रहा है। जैसे ही हजरत अली करीब जाते हैं मजनू के, खैस के, तो क्या सुनते हैं कि खैस अल्लाह के घर काबे का गिलाफ पकड़ा है और दुआ कर रहा है कि ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तू मेरे दिल में लैला की और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल। और आज ये अकबर ओवैसी अल्लाह से दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तू मुसलमानों के दिलों में मेरे लिए और मोहब्बत डाल और मेरे दिल में इनके लिए और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल, और मोहब्बत डाल। इस मजनू की मोहब्बत तो ये मुसलमान है, ये लैला का दीवाना नहीं। मदीने वाले, कमली वाले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों का दीवाना है। अल्लाह मेरे दिल में आपके लिए और मोहब्बत, और मोहब्बत, और मोहब्बत डाले और आपके दिल में मेरे लिए और मोहब्बत डाले। अल्लाह मुझे एक नहीं कई मौके दे दे है अल्लाह कि मैं मुसलमानों के एक एक एहसान का बदले का हक अदा कर सकूं। इन्होंने बहुत किया मेरे लिए, बहुत किया। मैं इनके एहसान के तले दबा हुआ हूं और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी की आने वाली 7 नस्ल भी अगर अपने जिस्म की चमड़ी निकाल कर अगर आपके कदमों के नजर कर दे तब भी मैं आपके एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता जो एहसान आपने मुझ पर किया। बहुत बड़ा एहसान है आपका। खुदारा लेकिन यह भी जरूर कहूंगा कि जालिमों के जुल्म ने और जालिमों की नाइंसाफियों ने इस 40 बरस के अकबर ओवैसी को बहुत बूढ़ा बना दिया उम्र से पहले। आज बहुत तकलीफ में हुए मुसलमानों, मेरे लिए दुआ करना, दुआ करो कि अल्लाह जब तक रखे इज्जत से रखे, जब भी उठा ले इज्जत से दुनिया से उठा ले, बेइज्जत करके दुनिया से ना उठाए। दुआ करो कि अल्लाह इस सर को कभी झुकने ना दे। दुआ करो कि अगर
कभी दुश्मन सलाम की गोली चले तो अकबर ओवैसी अपना सीना पेश करे, कभी पीठ ना दिखाए। दुआ करो कि अकबर ओवैसी को अल्लाह जामे शहादत नौश फरमाने का मौका अता कर दे। दुआ करो कि अल्लाह अकबर ओवैसी को शहीद करके इस दुनिया से उठाए। अरे आज मैं एहसान मंद हूं आपका, तो इस दिल में एक तूफान है जज्बात का, एक गुस्सा है, सुनामी है, लेकिन सब्र कर रहा हूं। कई लोग जाल फेंक के बैठे हैं, फंसाएंगे। बाबा, चूड़ी जाल में फंसती, शेर नहीं फंसता। गया वो वक्त और मुझे कानून पर, अदलिया पर मुकम्मिल भरोसा है कि मैं बाइज्जत बरी होऊंगा सारे मुकदमों में, और ये गरीब मुसलमानों की दुआएं मेरी इज्जत की लाज रख लेंगे। मैं आप सबसे यही कह रहा हूं कि अकबर ओवैसी की आवाज आपके लिए उठी थी, आपके लिए उठती रहेगी। ये आवाज आपकी है और आपकी ही रहेगी, और मुसलमानों के हक के लिए लड़ते रहेगी। जब तक इस आवाज में दम है, आपके लिए ही लड़ती रहेगी और आपके हक के लिए जिद्दोजहद करती रहेगी। चाहे इसके लिए अगर हमको मरना मिटना भी पड़े तो हमको परवाह नहीं। हम मरने तैयार हैं, मिटने तैयार हैं, लेकिन झुकने तैयार नहीं हैं। हम कभी नहीं झुकेंगे। बहरहाल अभी बहुत कुछ कहना है, बहुत बातें हैं, जलसे तो होते रहेंगी, मुलाकातें आपसे होते रहेंगी, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कामयाबी की एक नई तारीख बनाएगी। और वो सहाफत जो समझ रही है कि अकबर ओवैसी परेशान है, तो बस एक शेर कहता हुआ रुखसत हो जाऊं कि तूफान कर रहा है, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही कि कश्ती भंवर में है। अरे हमारे अज़्म का तवाफ आज तूफान कर रहा है। आज हम किसी से डरने घबराने वाले नहीं है। हर सिमत मचलती किरणों ने, हर सिमत मचलती किरणों ने अफसून शबे गम तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब बज़्म जहां, अब बज़्म जहां में काएंगे, या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है अकबर अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेकर रहेंगे। इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। अल्लाह हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, हम सबको काबिल बनाए। अल्लाह हम सबको कामयाब और कामरानी अता करे। अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम गुनहगार बंदे हैं, तेरी बारगाह में झुके हैं, हाथ फैलाए हैं, तुझसे मांग रहे हैं। ऐ पाक परवरदिगार, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू हमको नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह, तू हमको कुरान को पढ़ने की तौफीक व हिदायत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमको सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होने की हिदायत व तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम हिंदुस्तान के बेसहारा मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा।
ऐ सहारा, ऐ अल्लाह हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरे हबीब व महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ऐ अल्लाह तू हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारी आबरुओं की हिफाजत फरमा, हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिदों की हिफाजत फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इत्तेहाद की हिफाजत फरमा, हमको नेक बना, हमको एक बना। ऐ अल्लाह आलम इस्लाम में फैली इस खूनरेज़ आपसी जंग का खात्मा कर दे। ऐ अल्लाह मिस्र में मुसलमानों के खून को बहने से बचा ले। ऐ अल्लाह शाम में मुसलमानों के खून को बहने से बचा ले। ऐ अल्लाह इराक़ में मुसलमानों के खून को बहने से बचा ले। ऐ अल्लाह लेबनान के मुसलमानों के खून को बहने से बचा ले। ऐ अल्लाह तेरे हबीब के उम्मती का ये खून है, ऐ अल्लाह इसको बहने से रोक दे। ऐ अल्लाह तू अपनी आजमाइश को ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगारों को दुआ मांगने का सलीक़ा भी नहीं आता। ऐ अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह हमको तबाही और बर्बादी से बचा ले, हमको तबाही और बर्बादी से बचा ले, हमको तबाही और बर्बादी से बचा ले। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह इस हिंदुस्तान के आने वाले 2014 के इंतखाबात में जालिमों को हमारे सीनों पे मुसल्लत होने न दे। ऐ अल्लाह हमारे खातिलों को हमारे सीनों पे मुसल्लत होने न दे। ऐ अल्लाह हमारी इस्मतों को लूटने वालों को हमारे सीनों पे मुसल्लत होने न दे। ऐ अल्लाह हमारी आबरुओं को लूटने वाले दरिंदों को कामयाबी अता न कर, उनको शिकस्त दे दे। ऐ अल्लाह गुजरात के लुटे हुए मुसलमानों के कारवां की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह एहसान जाफरी की बेवा को हिम्मत अता फरमा। ऐ अल्लाह सोराबुद्दीन के अफराद ख़ानदान को हिफाजत अता फरमा, इनको क़ुव्वत अता फरमा। ऐ अल्लाह वो मासूम लड़की इशरत जहाँ के अफराद ख़ानदान को हिम्मत अता फरमा, उनको इंसाफ दिला दे। ऐ अल्लाह एहसान जाफरी के क़ातिलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दे। ऐ अल्लाह गुजरात के तबाह करने वालों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दे। ऐ अल्लाह हम सारे मुसलमानों को नेक बना, एक बना, हम सबको एक बना। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो हमसे नाराज़ हैं, ऐ अल्लाह इनकी नाराज़गियों को दूर फरमा, इनके शिकायतों को दूर फरमा, इनके शिकवों को दूर फरमा। इनको हमारे करीब ला दे, हमको उनके करीब ला दे, हम सबको एक बना दे, इंतशार का खात्मा कर दे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सिर्फ 7 नहीं, ऐ अल्लाह आइंदा इंतखाबात में 7 से ज़्यादा अराकीन असम्बली और 1 से ज़्यादा अराकीन पार्लियामेंट को मुंतखब करवा दे और मजलिस को कामयाबी व कामरानी अता फरमा। सदर मजलिस को सेहत अता फरमा, कायदीन मजलिस की हिफाजत फरमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मजलिस से नाराज़ जो हैं उनको भी मजलिस के करीब ला। और आखिर में इस दुआ के बाद कायदीन मजलिस, अराकीन बल्दिया और उन दूसरे लोगों से जरूर कहूंगा, यह आवाम का एहसान है कि हम एमएलए बने, कॉरपोरेटर बने, कायदीन बने, अल्लाह के लिए, रसूल के लिए। ऐ कायदीन मजलिस व अराकीन बल्दिया, आवाम को परेशान न करो, आवाम की खिदमत करो, आवाम के दरमियान में रहो। घर बन रहा, पैसे ले रही है, काम मत करो। हमने अपनी जानों की बाजी लगाई है, पानी की लाइन पढ़ ले रहे। आवाम से भी कहूंगा कि आप लोग एक पैसा नहीं देना, अगर तलब करे तो अपना जूता निकालना और उनका इस्तेकबाल करना इजाजत है मजलिस के तरफ से। अरे हम अपनी जान की बाजी लगा दिए, खून बहाए, गोलियां खाए, जेलों में गए धंधे बनाने के लिए। हमने इनको गुमनामी में सला के कायदी नहीं बनाया। मजलिस किसी की मीरास नहीं, किसी की जागीर नहीं, ये गरीब मुसलमानों की मताए अजीज है। खबरदार, खबरदार सबसे कहूंगा, मुसलमानों की मदद करो। कुछ नहीं कर सकते तो इनका साथ दो, इनको परेशान न करो। ये आपकी जमात है, अगर कोई करेगा तो हम तक लाइए शिकायत, सदर साहब तक लाइए,
अगर मेरी भी शिकायत है तो मेरी भी शिकायत सदर साहब तक ले आइए, मेरे भी गलतियां हैं तो सदर को बोलिए, मगर अगर खामोश बैठेंगे तो जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाले को अल्लाह पूछेगा। आप लोगों की वजह से हम हैं, आपकी दुआ, आपका वोट, आपकी मोहब्बत, आपका एतमाद कि हम हैं। अगर आपका एतमाद, आपका वोट, आपकी दुआ, आपकी मोहब्बत ना होती तो हम होते नहीं होते। हमारी नजर में आपकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी के बराबर है। अगर आप खुश होंगे तो अल्लाह हमसे राजी होगा, अगर आप नाराज तो अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। लोग ये ना समझें कि अकबर ओवैसी बीमार है या फिर तकलीफ में है या जेल में है तो नहीं देख रहा, नहीं, सब देख रहे हैं। कौन कहां तक है। अगर परिवार पे भी नजर है तो अपने घर पे भी हमारी नजर है। होशियार व खबरदार, ये जमात मुसलमानों की आन है, बान है, शान है, पहचान है, ताकत है, उनके कुर्बानियां हैं, फख्र मिल्लत की ईसार है, सालारे मिल्लत की कुर्बानियां हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की जिद्दोजहद है तो असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई है। हम इसको इसी तरीके से नाकाम होने नहीं देंगे। आप सब मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। अब मेरी आदत तो आपको मालूम है, तकरीर के बाद नारा होना मेरी ग़िज़ा है, वो मेरी ग़िज़ा है, वो मेरी ताकत है, मेरा आज़म है। वो शाह फंक्शन हॉल तक भी है। इससे पहले बोला था क्यों नारा होना, अब बोल रहा हूं नहीं, समझदार को इशारा काफी है ना। बता दो कि 25 करोड़ मुसलमान आज जाग चुका है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के हक को लड़ने के लिए जमहूरी अंदाज में तैयार हो चुका है और बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है और गुजरात के मौजियों को शिकस्त देने के लिए आगे बढ़ रहा है। ऐसा नारा लगाना, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाखिर उद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इनामात मोहम्मद इमरान मुद्दसिर मोहिउद्दीन को जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हबीब मिल्लत के दस्ते मुबारक से इनामात दिए जा रहे हैं। मैं निगरान जलसा मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि वह आपको मुखातिब फरमाएं। मोहतरम नकीब मिल्लत आपसे खिताब फरमाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, मेयर मजलिस ग्रेटर हैदराबाद, अरकान बल्दिया, औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो नांदेड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंचार्ज, करीमनगर से आए हुए मजलिसी कायदीन, सदुर मोतमदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन,
अभी आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐवान असम्बली में क़ायद मुखन्ना के वलवलांगेज़ खिताब को सुना। मैं ज़्यादा वक्त आपके दरमियान में नहीं ठहरने वाला हूँ, सिर्फ चंद बातें आपसे कहकर अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। जो हजरात जाना चाहते हैं वो खामोशी से पीछे के रास्ते से जाएं, और जो सुनना चाहते हैं वो एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व आले सय्यदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। आपसे ये गुजारिश करूँगा कि थोड़ा इतनी वलवला अंगेज़ खिताब सुनने के बाद मैं नहीं समझता कि मैं कुछ ज़्यादा आपसे बोल सकूं। सिर्फ इतना आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम उस शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर आए हैं जिसने अपने ज़िंदगी के 55 साल गरीबों की खिदमत की, जिसने अपने ज़िंदगी के 55 साल मोहताजों का साथ दिया, जिसने अपने ज़िंदगी के 55 साल का एक एक वक्त बेसहारों का सहारा बना, जिसने अपने ज़िंदगी के 55 साल बेज़ुबानों की बेबाक आवाज़ बना, जिसने कमज़ोरों को कहा कि डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसकी आवाज़ और उस शख्सियत की आवाज़ और उसके अल्फाज आज भी आंध्र प्रदेश की ऐवान असम्बली में दरो दीवार में महफूज हैं। उस शख्सियत जिसने ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर गयूर कौम का एक बेहतरीन तरीक़े से उनकी नुमाइंदगी की, जिसने अपनी 55 साला ज़िंदगी में सेकुलरिज़म के सही माने अवाम को बताए। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इख्तिदार मिला बल्दिया में, तो मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने 5 साल में 3 मरतबा एक दलित को हैदराबाद का मेयर बनाया, और मरहूम क़ायद ने यह बताया कि ये सेकुलरिज़म होता है। मरहूम क़ायद ने कौम और मिल्लत के लिए और हक़ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पसंद किया, मगर कभी भी वक्त के हुक्मरानों से अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज आप और हम अज़ीज़ान मिल्लत, हम उस शख्सियत को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं जिसने मिल्लत के तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए दुनिया को बताया कि दस्तूर में आर्टिकल 30 है, दस्तूर का इस्तेमाल करो और अपनी तालीमी पसमानदगी को दूर करो। जो आज हमारे मुल्क में एक बहस चल रही है कि कैसे कमज़ोरों की, मज़लूमों की आवाज़ रहेगी। 55 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस बात को कहा कि जब तक हम सियासी तौर पर मजबूत नहीं होंगे हम अपने मसाइल को हल नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन तरीक़ा मरहूम सालार को खराज अक़ीदत पेश करने का ये है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को और मजबूत करें। बेहतरीन तरीक़ा मरहूम क़ायद को खराज अक़ीदत पेश करने का ये है कि हम मसलकी इख्तलाफात का शिकार ना हो जाएं। यकीनन हम हर मसलक पर चलना है और चल सकते हैं, मगर इसमें इख्तलाफात इतने ना पैदा हो जाएं कि हम कमज़ोर पड़ जाएं और दुश्मन हम पर खुदा ना खास्ता गालिब हो जाए। बेहतरीन खराज अक़ीदत मरहूम क़ायद सालार को हम ये दे सकते हैं कि जिस जमात के लिए मरहूम क़ायद ने जिस चमन के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया,
आज उस शख्स को खराज अकीदत अगर हम पेश करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मजबूत करें। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे नौजवानों, तुमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तारीख़ी पहलुओं को सुना कि कैसे मसायब और मुश्किलात के तूफ़ान में इस जमात ने अपने सफ़र का आगाज़ किया। आज भी मसायब और मुश्किलात हैं, आज भी साजिशें रचाई जाती हैं, मगर हमको मुत्तहिद रहना है। जिस जोश और जज्बे के तहत आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जब असेंबली और पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान होगा तो मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, असदुद्दीन ओवैसी आपसे गुजारिश करता है कि अपने अपने पोलिंग बूथ को जरूर जाना, अपना एक एक वोट इस्तेमाल करना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला तो यकीनन शहर हैदराबाद में हम ना सिर्फ इन 7 असेंबली की सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे, बल्कि यकीनन हम राजेंद्र नगर, जुबली हिल, मुशीराबाद और फिर रॉयल सीमा में अधोनी और दीगर सीटों पर भी हम कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मगर इसके लिए जरूरी है कि जिस जोश और जज्बे का आज हम मुजाहरा कर रहे हैं, इस और जोश और जज्बे को बरकरार रखिए। वोट अपना इस्तेमाल करिए। जब तक हम वोट को इस्तेमाल नहीं करेंगे हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। अगर हम फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देना चाहते हैं तो हमको निकलकर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क सेकुलर रहे और यहां पर कोई फिरका परस्त जमात को इख्तिदार ना मिले, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, उस जमात का साथ दो। मुखालिफीन मजलिस के पास अब कोई चीज नहीं रही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से 8-9 महीने पहले जब हमारे इस इलाके में 144 के सेक्शन 144 के नाम पर हमको डराया जा रहा था, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो कौन सी जमात के अरकान थे जो रात के अंधेरे में भी आपके पुकारने पर आपके महलों में ठहरे हुए थे? हमने ये नहीं देखा कि हिंदू का इलाका है या मुसलमान का इलाका है। आपने कहा कि यहां पर आपकी मौजूदगी से हालात पुरअमन हो सकते हैं, तो रात के अंधेरे में मजलिस का एक एक रुकन दौड़ रहा था, ठहर रहा था, दिलासा दिला रहा था, हिम्मतों को पस्त होने नहीं दे रहा था और शहर के अमन को बरकरार रखा। बावजूद इसके कि हमने हुकूमत से इख्तिलाफ किया कई इशू पर और पॉलिसी पर, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुछ प्रोग्राम नहीं, कुछ पॉलिसी नहीं, मगर सिर्फ एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कैसा रोकना। कभी हमको जेलों में डाला गया तो खुशियां मनाए, तो कभी हमको जेल में डालने के लिए इनके अखबार के चमचे हमारी तकारीर का तर्जुमा कर करके अपने आखाओं के पास तकरीर को पहुंचाते थे। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो आज भी हमारी तकारीर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड जब तुमने किया अकबर की तकरीर को तो सुनो, शायद तुम्हारा जमीर जो मुर्दा होगा वो बेदार हो जाएगा। तुम जो हमारी तकारीर को रिकॉर्ड करके तुम्हारे सियासी आखाओं के पास अपनी वफादारी समझकर पेश करना चाहते हो तो जाओ पेश करो, मगर याद रखो जैसे जैसे दिन करीब आएंगे हम एक एक का नाम कब्जा करेंगे, आवाम के दरमियान में जाकर उन लोगों का नाम बताएंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करेंगे। अरे ये क्या मुकाबला करेंगे फिरका परस्त ताकतों का, ये क्या मुकाबला करेंगे बीजेपी का, ये क्या मुकाबला करेंगे सेकुलरिज्म की बरकरारी के लिए। अजीज दोस्तों, अजीजान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। मुखालिफीन मजलिस के पास अब कुछ बाकी नहीं रहा, परेशान है, बौखलाहट का शिकार है, अब इनके पास कोई इशू नजर नहीं आता। मैंने मक्का मस्जिद में
आप लोग थके तो नहीं ना? जब नहीं थके तो जरा 10 मिनट्स का साइलेंस, 10 मिनट का साइलेंस। और जो लोग खड़े हुए हैं, बैठो जरा, बैठो बैठो बैठो। अपना जलसा है, खड़े रहने का नहीं है, बैठो। हमारे को खड़े होना है मोदी के खिलाफ। हमको खड़े होना है उन लोगों के खिलाफ जो हमको कमजोर करना चाहते। तो अभी बैठ के सुनिए, एक 10 मिनट के लिए सुनिए, और जो लोग जिसको बैठने को बोल रहे हैं उन्होंने बैठना, पहले थोड़ी देर सुनिए। बैठिए बैठिए। जरा मेरा पोस्टर नीचे कर दो, मैं खड़ा हुआ हूं, दिख रहा हूं आपको। बैठिए। मेरी आपसे गुजारिश ये है, जरा थोड़ा मैं आपके 10 मिनट चाहता हूं, सिर्फ 10 मिनट। अजीजान मिल्लत, हमारे पास वक्त बहुत कम है और सियासी तौर पर हमको आगे बढ़ना है। मुल्क के जो हालात बन रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेकुलर पार्टियों के पास कोई सियासी लाहेअमल नहीं है, कोई सियासी स्ट्रेटजी नहीं है कि कैसे आरएसएस के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। मैं सेकुलर पार्टियों से कहना चाह रहा हूं कि बनाओ तुम्हारी स्ट्रेटजी। कोई इलेक्शन की स्ट्रेटजी हो या सियासी स्ट्रेटजी हो या प्रोग्राम में बनाओ, याद रखो अगर तुम ख्वाबे गफलत में रहोगे तो नुकसान सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी फकीरी में शाही है, हम किसी से डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम हर एक से मुकाबला करते आए और इंशाअल्लाह ताला मुकाबला करते रहेंगे। मगर अगर इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने का है, इस मुल्क में उन तमाम लोगों के मुस्तकबिल को बचाना है जो मुल्क के सेकुलरिज्म पर भरोसा करते, तो मैं कहना चाहूंगा इन तमाम सेकुलर पार्टियों से कि आप कोई स्ट्रेटजी बनाओ। दुश्मन को कमजोर मत समझो, दुश्मन को हरगिज कमजोर मत समझो, इसको मौका मत दो, 1 इंच इसको जगह मत दो, और जिस तरीके से इसका हिसाब करना है उस तरह का हिसाब करो। वरना तुम अभी अभी ख्वाबे गफलत में हो, तुम समझ रहे कि कुछ नहीं होगा। अरे हम देख रहे हैं दुश्मन को कि किस तरीके से, कैसी स्ट्रेटजी के तहत ये दुश्मन आगे बढ़ रहा है। ये दुश्मन कभी कहता है कि हम कुत्ते के बच्चे हैं, अब कुत्ते के बच्चे का जवाब शेर का बच्चा दे चुका है। और अगर फिर कुत्ते का बच्चा बोलेगा तो हज़लाकों की तादाद में शेर के बच्चे बोलेंगे। तुम जैसा सवाल करोगे हम वैसा जवाब देंगे। कोई ये कहता है कि गुजरात का मुकाबला हिंदुस्तान से करना, गुजरात का मुकाबला हिंदुस्तान से करना। अरे कांग्रेसियों, तुम खड़े होकर पूछते हो उससे, तुम पूछते हो उससे कि अगर तुमको मुकाबला करना है तो एक सवाल कर देते हो उससे, उस जालिम से कि बताओ हरीन पांड्या का कत्ल किसने किया। पूछते हो उससे कि हरीन पांड्या का कत्ल किसने किया। हरीन पांड्या की बेवा आज भी अपने शौहर के इंसाफ के लिए लड़ रही है। अरे कांग्रेसियों, तुम उससे पूछ लेते कि बताओ गुजरात की सरजमीन पर मुसलमानों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप क्यों नहीं मिलती। तुम उससे पूछ लेते कि गुजरात में अक़लियती कमीशन क्यों नहीं बनता। तुम उससे पूछ लेते, ये तमाम सवाल तुम पूछ लेते कि अहमदाबाद के जुआपुरा में
वो सरजमीन में जहां जहां मुसलमान रहते हैं वहां पर पीने का पानी का कोई इंतजाम क्यों नहीं है? अरे इनकी जबानों को भी क्या हुआ नहीं मालूम, इनकी जबानें सूख गई हैं, गूंगे हो गए नहीं मालूम। कम से कम सलमान खुर्शीद तो कुछ बोले, मेंढक बोले उसको। अगर हम बोलते तो क्या करते? केसा डालते। कुत्ते का बच्चा बोला तो कोई केस नहीं, कोई केस नहीं, कोई केस नहीं बुक होता। यह आपका सेकुलरिज्म है, यह आपका सेकुलरिज्म है। और फिर अजीजान मिल्लत, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अब का आने वाला असेंबली और लोकसभा का इलेक्शन हमको बड़ी एहतियात से आगे बढ़ना है। मुखालिफीन मजलिस बोलेंगे, अरे देखो नु फिर से डर दिला रहे। अरे डर नहीं दिला रहा हूं, ये कौम डरने वाली नहीं है, यहां का बच्चा डरने वाला नहीं है, मगर बताना जरूरी है दुश्मन की स्ट्रैटेजी क्या है। दुश्मन की स्ट्रैटेजी क्या है बताना पड़ेगा। और यह भी बोलना पड़ेगा, जो साइकिल वाले से बोलना पड़ेगा कि साइकिल पे बैठे हैं तो कहीं कमल को अपने साथ मत ले लो। और ऐसा हुआ भी 2009 के इंतखाबात में हैदराबाद की पार्लियामेंट के सीट के लिए कमल ने साइकिल का साथ दिया। और कमल को कितने वोट हासिल हुए? 75,000 वोट मिले। साइकिल वाला खुश हो गया, मगर यह नहीं जाना साइकिल वाला कि वोट डालना डलवाना एक बात है, कामयाबी देना अल्लाह का काम है। कामयाबी देना अल्लाह का काम है। तो हम साइकिल वाले से बोलेंगे, चलाओ तुम्हारी साइकिल, खूब मारो गम के पैंडल, मगर हमारे रास्ते में नहीं आना, हमारे रास्ते में नहीं आना। तुम समझ नहीं रहे, साइकिल वाला समझ रहा ही नहीं बात को। उन्हें एनटी रामाराव की तारीफ कर दिया तो इन्हों खुश हो गए। फिर जितना खुश हो रहे तो फिर सुसरे का साथ क्यों छोड़े? वो तुम्हारे को ट्रैप में डाल रहा हूं। मैं जानता हूं कौन कौन कहां मिले। अच्छा, हैरत की बात तो यह है अजीजान मिल्लत कि इनके साले और चिरंजीवी के दोनों साले, ये दोनों साले जाके कुत्ते का बच्चे से मिले। माने जो कुत्ते का बच्चा बोला, नहीं तो पुलिस वाले केस बुक करेंगे। अरे नो ऐसा कुत्ते का बच्चा बोला उसको, मैं नहीं बोला, मैं ये बोला जो बोला कुत्ते का बच्चा वो कुत्ते का बच्चा। उन्होंने बोले ना तो उनका जुमला दोहरा रहा हूं। उनको कैसा बोलेंगे? उनको अगर बोलना है तो फेरोजुल लुगात में एक नए अल्फाज का इजाद करना पड़ेगा।